अहमद अवैस साहब, बहुत मुबारक हो आपको। अचक ज़ई साहब बिलाखिर जो है अपोजिशन लीडर बन गए। वो मुझे पता चला है GJOF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के सिफारिश के ऊपर उनको लगाया गया अपोजिशन लीडर। तो अब अचक ज़ई साहब कहिएगा तरीके से ही चले। सिफारिश जी जी अभी भी सिफारिश के ऊपर अच्छा जी सर, ये अभी भी सिफारिश पे लगाया गया। जी जी, ये कामरान मुर्तज़ा साहब फरमा रहे थे। तो इलामिया तो बड़ा ख़तरनाक सा है सर। फौरी तौर पर एक गैर जानिबदार नया इलेक्शन कमीशन तैनात किया जाए, मुश्किल है पाकिस्तान में फ़िलहाल। एक बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन के तहत शफाफ इंतखाबात कराए जाए, ये तो पता नहीं कब होंगे। 2024 के इलेक्शन में अवामी मैंडेट छीनने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाए। वैसे साहब क्या हो गया, आते साथ ही आप चाह रहे हैं कि पाबंदी लग जाए अचक ज़ई साहब पे, इमरान खान समेत दीगर सियासी हसीनान को रिहा कराया जाए। लो मजाक है कोई? ऐसे थोड़ी होता है सर, दिखाएं जरा। ऐसे नहीं होने लगा सर। पता नहीं आप किस नहीं वो तो अलग बात है जी। वो मैंने इसलिए वो कहा ना कि वो ऑपोजिशन का काम ये है कि वो हर बात को हाईलाइट करें, और वो आगे बात है कि क्या चीज़ ज़राई किसकी कितनी होती है कितनी नहीं होती है, वो अलग बात है जी। लेकिन अभी जिस तरह आपने ये वाक़या अभी डिटेल से आप बता रहे थे, मुझे तो बड़ी सख्त तकलीफ़ हो रही है देख कर के ये इसमें कौम की साथ जो कुछ हो रहा है, ये करप्शन के बायस इन एबिलिटी के लोग जो हैं वो इंस्टॉल होते हैं सिफारिशों के ऊपर, फेवरेटिज्म के ऊपर, और अबव ऑल अवाम के अंदर लीडरशिप के अंदर इतनी बेहिस्सी हो गई है कि मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा उसका मुजाहरा कहीं हो नहीं सकता जो अभी ये बात सही है 2 दिन के अंदर नज़र आया। बड़ी सख्त तकलीफदेह है, इंसानी जान का किसी एक का ज़िया हो जाना और इतनी जानों का होना, और 1 घंटे के बाद वो आए हैं और वो देवर नॉट, और अभी तक पूरी तरह काबू नहीं पा सके। 2 दिन हो गए सर। अब तो देवर जी वो वेल इक्विप भी नहीं थे और वेल ट्रेंड भी नहीं थे, उनकी ट्रेनिंग भी कोई नहीं हुई थी जी, उनके पास मटेरियल भी नहीं था। और बिलावल साहब जो है हमारे सदर में परफॉर्मेंस बयान कर रहे थे की 18 साल की अपनी गवर्नमेंट की, ना लगाए आप जरा। बस वो यही, हाँ बस बड़ी तकलीफ से बात है, बहुत तकलीफ से बात है। लेकिन हम जब तक इसको सहते ही रहेंगे, जब तक इसके ऊपर वक्त आएगा कि जिस वक्त ये लोग जो हैं खड़े हो जाएंगे, फिर और नुकसान होगा। लेकिन तकलीफ की इंतहा है जो यहाँ इस हादसे का नजर आई है। सर चले, आपका पॉइंट आ गया सर। आपने क्या कहा जाए? बिल्कुल इस पर कोई बात करनी मियां साहब। देखें, बदकिस्मती है कि जिस तरह आपने ख़ुद बताया कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई इस तरह का हादसा पेश आता है, फैक्ट्री हो, ताजर हो, ख़ास तौर पर कराची के अंदर। बात दुरुस्त है, मगर बदकिस्मती से जिस जमात की हुकूमत है साल हा साल से उन्होंने कराची पे उस तरह तवज्जो नहीं दी, बल्कि मैं तो कहूँगा कि सिंध के अंदर भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है, जो उनकी नालायकियाँ नाहलियाँ हैं, जिसकी वजह से जराइम बढ़ा है। वहाँ आप रोड स्ट्रक्चर आप देख लें, आप दीगर अदारों को देख लें, तो मैं समझता हूँ कि इस पे खुदा के लिए उनको तवज्जो देनी चाहिए। अब जो बात आप अगर ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और वो बन गए अचक ज़ई साहब और उन्होंने डिमांड्स पेश की हैं, देखें, जहाँ तक अचक ज़ई साहब का अपोजिशन लीडर बनना है तो मैं तो इसको खुशाइंद कहूँगा। उसकी वजह छोटे सूबे से, और वो भी बलूचिस्तान से एक, लेकिन इमरान खान की नॉमिनेशन है, वो ये बड़ी अच्छी बात है। फिर भी अच्छी बात है, कोई हो, मगर जो अच्छा काम है उसको अच्छा ही कहेंगे। और उनका अपोजिशन लीडर बनना, फिर उनका कौमी धारे में शामिल होना, जिस तरह के कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने तो कभी नेशनल सियासत की नहीं है, वो बलूचिस्तान के हैं, उनका कभी नेशनल रोल रहा नहीं है। मगर मैं ये कहूँगा कि अगर वो आर्टिकल 6 की बात करते हैं कि आइन तोड़ने वाले पे या आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले पे या इलेक्शन के वक्त जिन्होंने ऐसा किया उन पर लगाने की बात करें, बिस्मिल्लाह लगाएं भाई आप। हम तो इसको वेलकम कहेंगे कि हमने तो मुस्लिम लीग ने ये काम करके दिखाया है लोगों को। आप इसको किस तरह वेलकम कहेंगे? एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमिश्नर, अब आ जाए, इलेक्शन कमिश्नर। मैं मुझे अर्ज़ करने की इजाज़त दें तो
देखें गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन बनाने की वो बात करते हैं, इसको भी वेलकम पूरी पाकिस्तानी कौम करती है, करना चाहिए। वो कह 2024 के इलेक्शन में वही मैंडेट छीनने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6। आप ये बात करते हैं, आप 2018 2024 दोनों को करें। ये बात सही है। आप ये करना चाहते हैं तो 2014 इमरान में खान समेत दीगर